साक्यवार, उपासिका कांता अटेरिया, राजकुमारी बौद्ध जी उपासिका, और उपासिका सविता सरदार जी, स्वाति सरदार जी। तो इन सभी लोगों का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, और हम साधुवाद करते हैं कि समय समय पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो नए नए विषय लेकर आते हैं और बहुत सुंदर तरीके से मीटिंगों को संचालित कराने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय धर्म प्रकाश, आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, और कार्यवाहक माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और पूरी टीम, जो भी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरी टीम है जो दिन रात काम कर रहे हैं, लगे रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार। और मुझे लगातार मौका दिया जाता है, इसके लिए भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अब चाहूंगी कि हमारी अध्यक्ष महोदया सुषमा बौद्ध जी से कि मुझे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करती हूँ। आदरणीय सर्वप्रथम सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरु और वीरांगनाओं को मैं अपने तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब जी, उन्हें भी अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज विषय रखा गया है कि हम धम्म में महिलाओं की क्या भागीदारी है, ये विषय रखा गया है, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि उपासिका रजनी ताई जी, उपासिका रागनी भास्कर जी, उपासिका रुचि बौद्ध जी, उपासिका आरती साक्यवार जी, उपासिका कांता अटोरिया जी, उपासिका राजकुमारी बौद्ध जी, उपासिका स्वाति सरदार जी, और संचालन कर रही उपासिका सारिका बौद्ध जी, कार्यवाहक समिति के बादल सिंह बौद्ध जी, और भारत के तमाम कोने कोने से जुड़े हुए हमारे बुद्धिजीव उपासक और उपासिकाएं, सबों को मेरे ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम के अभिवादन करती हूँ। और आज जो विषय बहुत ही सुंदर धम्म प्रकाश भारती साहब जी रखे हुए हैं, जो उन्होंने तथागत बुद्ध जो बौद्ध भिक्षु संघ बना रहे थे, तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाकर से महिलाओं के बीच जो धम्म चक्र है उसे बढ़ाया जाए, धम्म का प्रचार प्रसार किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही गहन चिंतन करके और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन किए, जो आज भारत के तमाम ऐसे बुद्धिजीव उपासक और उपासिकाओं से मिलने का और सुनने का मौका मिला। तो मैं यह निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। अब हमें कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान हो गई है, तो मैं पूछना चाहूंगी हमारी शशि बहन जी से कि क्या सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी को फिर नाम बार लगाऊं। हाँ, स्वाति सरदार मैडम जी जुड़ी हुई हैं, उनसे स्टार्ट करिए। और जी जी, बहुत बहुत बाकी का मैं देख रही हूँ, फोन लगाती हूँ जो भी जुड़े ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो हम आज का जो हमारा विषय है, धम्म में महिलाओं की भागीदारी, ये तो हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत दूर से जुड़े हुए हैं। और जो इतने भी लोग यहाँ इस मीटिंग के द्वारा जुड़ते हैं, सभी को ये जानकारी भी होगी कि महिलाओं की जो धम्म में भागीदारी थी वो तथागत के समय से ही थी। तथागत ने जो इतना बड़ा भिक्खुनी संघ बनाया, जिसमें महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी
सबसे अग्रणीय भिक्षुनी थी। तो तब से ही हम ये जान रहे हैं कि धम्म में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। तो मैं पहला नाम बुलाना चाहूंगी कि हमारी आदरणीय उपासिका बहन स्वाति सरदार जी, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। मैं चाहूंगी कि आप आएं और अपना वक्तव्य रखें, और क्योंकि बुद्ध और उनके धम्म मतलब धम्म से संबंधित है कि धम्म में महिलाओं की क्या भागीदारी है। आप उस पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत साधुवाद आपका, स्वाति सरदार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा बात सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज तो सुनाई आ रही है, पर आपका वीडियो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरा कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो अच्छा अच्छा। इसलिए साफ छवि ना नहीं आ रही हाँ, है। आवाज आ रही है आपकी, आप जी बोलिए। जी। बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महानायकों को मेरे विनम्र प्रणाम। उपस्थित सभी सम्मानीय साथियों को मेरे सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का चर्चा की विषय है धम्मों में महिलाओं की भागीदारी। हमारा देश भारत, जो पहले जम्बू द्वीप से नाम से ही जाना जाता था, यहाँ का जो प्राचीन परंपरा है वो है बौद्धों का परंपरा, मतलब धम्मों का परंपरा। यही है सनातन धम्मों का परंपरा, प्राकृतिक परंपरा। यह धम्म का मतलब है जीवन जीने का कुछ ऐसा बात जो मानव को सिखाता है सत्य पथ में चलना है, सदा सत्य बात बोलना है, सबका मंगल कामनाएं, जो है अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिशरण, चार सत्य। ये जो प्राचीन सनातन प्राकृतिक बौद्धिक धम्म है, इसमें बहु प्राचीन काल से ही महिलाओं को भी योगदान रहे हैं। इतिहास पढ़ के ये बात हम लोगों को पता चलता है। जैसा कि माता गौतमी के बाद माता यशोधरा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। संघ में स्वाधीन मतदान से लेकर बहुत सारी व्यवस्था इन महिलाओं ने लेते थे धम्मों को आगे बढ़ाने के लिए। सम्राट अशोक को जो पत्नी थे, उन्होंने भी धम्मों में शामिल थे, धम्मों को आगे बढ़ाने के लिए शामिल थे। उनका जो कन्या संघमित्रा, उन्होंने तो पूरा जिंदगी धम्मों के बढ़ाने के लिए समर्पित किया। इतिहास से ये भी पता चलता है जहां जहां बौद्ध विहार रहता था, उसमें स्वाधीन स्वतंत्र होके महिलाएं भाग लेते थे, मतदान करते थे, छात्रों को पाठदान करवाते थे, धम्मों को मतलब धम्मों को बढ़ाने के लिए काम करते थे। आज का दिन में भी हमारा देश बहुत जागरूक है। बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान की वजह से जब से महिलाओं ने मनुवाद का खांचा से मुक्त हुआ है, पढ़ाई करने का अधिकार मिल रहा है, तब से नौकरी में महिलाओं की भागीदारी मिल रही है। फिर जाके शिक्षित जागरूक महिलाएं धम्मों को बढ़ाने के लिए काम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारा उपस्थित सभी उपासिका के तो बात आ ही जाता है। तो धम्मों में शामिल हो रहे हैं, धम्मों को आगे बढ़ा रहे हैं। यही बोल के मेरा बात यही विराम देते हूँ। सभी को मेरे सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपकी भाषा शैली थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से अपना वक्तव्य रखा कि शुरू से ही हम महिलाओं की भागीदारी लगातार रही है धम्म में। और धम्म में ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में रही है। ये आपने बताया कि धम्म में तो माता प्रजापति गौतमी और यशोधरा, संघमित्रा, इन लोगों ने अपना जीवन ही लगा दिया। बाकी सामाजिक क्षेत्र में
अपना वक्तव्य रखें। धम्म धम्म में महिलाओं की भागीदारी। मैडम आप जुड़ पाए हैं तो आप, अगर जुड़ पा रहे हैं तो आप अपना वक्तव्य रखें। राजकुमारी बौद्ध जी। नहीं जुड़ी है मैम। जी जी। शांता टेरिया जी जुड़ी हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ, जो कि हमारे मुख्य वक्ता हैं, उपासिका कांता अटेरिया, जो कि शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना माइक ऑन कीजिए और अपना वक्तव्य रखें। आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आपका उपासिका बहन सारिका बौद्ध जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक तथागत महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ और संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। आरबीएम संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश बौद्ध जी और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बादल सिंह बौद्ध जी को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी उपासिका बहन सुषमा बौद्ध जी आज की इस वेबिनार का संचालन कर रही बहन आदरणीय उपासिका बहन सारिका बौद्ध जी, मुख्य वक्ताओं के रूप में हमारी सभी सीनियर उपासिका बहन रागिनी साई जी एवं रुचि बौद्ध जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त वरिष्ठ उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज का जो विषय है जिस पर मुझे अपने विचार रखने हैं, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि धम्म में महिलाओं की भूमिका या भागीदारी। साथियों, सबसे पहले हमें धम्म को समझना होगा कि धम्म क्या है। तो धम्म का अर्थ है सदाचार, दया, प्रज्ञा, नैतिकता, करुणा और मैत्री। अर्थात धर्म का आधार ही एक तरह से पंचशील है, और इस पंचशील के पथ पर यदि हमारा समाज चलेगा, जिस पथ को सम्यक बुद्ध ने बनाया है, तो ये हमारा समाज उन्नति की ओर अवश्य ही अग्रसर होगा। क्योंकि यह हमारा जो समाज है यह पुरुष और स्त्री दोनों से मिलकर बना है, तो इस समाज में धर्म के इस कारवा को बढ़ाने में सहयोग होना चाहिए। प्राचीन काल में कई सारी क्या बोलते हैं अवधारणाएं हैं या कुछ कथाएं प्रचलित है कि बुद्ध के समय में कहीं कहीं ये उल्लेख भी मिलता है कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में पूर्ण इकाई के रूप में नहीं माना जाता था, और कहीं कहीं यह अवधारणा भी प्रचलित है कि महिलाएं तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएंगी जब तक कि पुरुष के रूप में वह पुनर्जन्म ले ले और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेती। परंतु उसी बौद्ध काल में महिलाओं को पुरुषों से कभी भी कमतर नहीं माना गया। स्त्रियों को हमेशा सदाचार, ध्यान और अनुशासन, शिक्षण कार्य, आध्यात्मिक अनुभव करने वाली ही नेतृत्वकर्ता के रूप में कहा गया। भगवान बुद्ध इस बात पर जोर देते थे कि पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में हमेशा ही महिलाएं एक पत्नी, एक अच्छी माँ के रूप में उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। महात्मा बुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्वीकार किया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही सत्य को समझ सकती है और समझने में सक्षम हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को आदेश में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। हमारे प्राचीन जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं, सबको मालूम है। अभी सरकार में इसलिए कोई नहीं बोल रहा, सरकार उतरने दो। ओ नरेंद्र भिक्षुणियों का कि बहुत जो उपासिकाएं थी या भिक्षुणियां थी, वो बहुत विद्वान थी। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विशेषज्ञ भी थी, जिनके नाम में मुख्यतः भिक्षुणी धम्मदिन्ना, भिक्षुणी हेमा और भिक्षुणी उत्पलवन्ना थे।
आज के इस वर्तमान समय में हमें योगदान धर्म के प्रचार प्रसार में देना है। वर्तमान समय में हमारे भारत में अभी भी बहुत सारी मनुवादी हिंदू धर्म परंपराएं हैं और इस तरह वो हावी हो गई हैं कि सभी वर्ग, जाति और संप्रदाय की महिलाएं हिंदू धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कथा प्रवचन में लिप्त रहती है। अपने आप को इस तरह से बांधे हुए हैं कि वो इसी में अपना सारा जीवन का सार समझती हैं। स्वयं पढ़ी लिखी होकर भी शिक्षित होकर भी वो मनुवादी परंपराओं को आंखें बंद करके ऐसे अनुसरण करती है जैसे कि सब कुछ उनका यही काम है। इसी ब्राह्मणवादी जो सोच है, मनुवादी जो धर्म के कर्म कांड है करने के लिए वो उसी भेड़ चाल में चलने में तत्पर रहती है। ये जानते हुए भी कि प्राचीन समय की कुरीतियों को भुलाकर फिर से किसी भी बाबाओं के हाथ की कठपुतली बनने को वो तैयार रहती है। हिंदू धर्म में जो ठेकेदार हैं आज के समय में, ब्राह्मण है, पंडित है, आचार्य है, ये सब ये जानते हैं कि यदि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं, देश की हो, समाज की हो, परिवार की हो, उन महिलाओं को इसका जरिया बनाया जाए, क्योंकि महिलाएं ही इस प्रचार प्रसार में अपने बेहतर प्रदर्शनकारी वजह बन सकती हैं या बनेंगी और हमारी मनुवादी सोच को समाज में लेकर जाएंगी और हिंदू धर्म को जड़ों को मजबूत करेंगी। मैं स्वयं भी उन हिंदू धर्म के ठेकेदारों के इस कथन से 100% सहमत हूँ कि यदि चाहें महिलाएं यदि चाहें तो किसी भी समाज के, किसी भी परिवार के विनाश का वो कारण बन सकती है और सृजन का भी। तो इसीलिए साथियों, हिंदू धर्म में महिलाएं बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही है, तो हमारे धर्म में भी तो हम स्त्रियों की सहभागिता हम सभी मिलकर कर सकती हैं। धर्म के कारवा को आगे बढ़ाने में हम अपनी महिलाएं सदैव आगे रह सकती हैं या रहने का प्रयास कर सकती हैं। एक स्त्री एक परिवार को आगे चलाने में केंद्र बिंदु रहती है। वो अपने बच्चों को धर्म के प्रति आस्था मतलब बनाए रखने के लिए, आस्था जगाए रखने के लिए हमेशा अच्छे संस्कार दे सकती है। इसीलिए साथियों में जैसे हिंदू धर्म में इस बात का बोलबाला है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार महिलाओं के द्वारा हो, तो हम महिलाएं भी हमारे भगवान बुद्ध के इस धर्म का प्रचार प्रसार करने में भागीदारी दे सकती है या हमें देनी चाहिए और उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के व्रत, त्योहार, तीर्थ स्थल, संस्कार, विवाह उत्सव, जन्म उत्सव हिंदू धर्म के अनुसार न मानकर हमेशा हमको बुद्ध धर्म के अनुसार ही सभी संस्कार करने चाहिए या करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करने चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों को अपने परिवार में बौद्ध रीति रिवाज से ही संपन्न कराएं या कि ना कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज। और परिवार समाज के लोगों को भी, वहां की स्त्रियों को भी धर्म से परिचित कराएं। जब हम बार बार अपने घर, परिवार व आस पड़ोस में इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे तो निश्चित ही हमारा पारिवारिक व सामाजिक परिवेश धर्ममय होगा। कहीं ना कहीं बार बार किसी कारक की आवृत्ति होगी तो निशान पड़ ही जाते हैं, अर्थात बहुत जल्द ही हम भारत को बौद्धमय भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, मैं एक महिला होने के नाते अपने इस धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी और समय समय पर जहाँ भी आवश्यक होगा धर्म के कार्यों में सहयोग अवश्य दूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।
बहन जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि धम्म क्या है। धम्म है सदाचार है, मैत्री है, करुणा है, दया है। और एक महिला अपने परिवार को या समाज के लिए एक विनाशक भी हो सकती है और सर्जन भी हो सकती है। तो तथागत ने बहुत सारे परिवार के संबंध में, महिलाओं के संबंध में बहुत ही सुंदर सुंदर धम्म उपदेश दिए हैं। और महिलाओं को और पुरुषों को किस तरीके से धम्म में आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया भी है कि एक साधारण जीवन जीने के लिए साथ में हमारे की आरती साक्यवाल जी। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगी उपासिका आरती साक्यवाल जी को, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। तो कृपया आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आरती साक्यवाल जी। मैडम क्या आरती जी जुड़े हुए हैं? ओके जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आरबीएन के सब साधुवाद। आरबीएन के सभी सदस्यों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय धम्म में महिलाओं की भागीदारी। मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसा बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि यदि अगर कोई अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता, यदि विज्ञान को जानने या मानने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना चाहिए तो वह बुद्ध का ही धर्म हो सकता है, अन्यथा कोई धर्म नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सभी धर्मों में बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसमें कि हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। अच्छा, सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि धर्म और धर्म में क्या अंतर होता है। बहुत से लोगों को धर्म ही धर्म मान लेते हैं, बट धर्म अलग है और धर्म अलग है। तो हमें पहले ये जानना होगा कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। तो धर्म और धर्म में अंतर ये है, धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, जैसे कि मनु और मनु से होने वाले बच्चे वगैरह वगैरह जो भी था। और जबकि धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म का उद्देश्य संसार का पुनः निर्माण करना है। जैसे कि पहले बहुत ज्यादा छुआछूत और जात पात को लेके वो हुआ था, हमको पुनः निर्माण करना, जैसे कि समानता लाना, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। तो मतलब बुद्ध के धर्म में हमें जो उद्देश्य मिलता है संसार का पुनः निर्माण का मिलता है। वही उल्टा अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म ईश्वर में विश्वास, आत्मा, कर्म कांड, मृत्यु का डर, बलि वगैरह आदि की ओर प्रेरित करता है धर्म। जबकि बुद्ध का जो धर्म है वो हमें सदाचरण, नैतिकता सिखाता है। यहाँ पाखंडता का कोई स्थान नहीं है। तो धर्म और धर्म में ये ज्यादा मेन बात है, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार या अच्छा संबंध ही बुद्ध का धर्म है। तो ये तो हो गई हमारे धर्म और धर्म में अंतर की बात हो गई। अब बुद्ध के अनुसार धर्म क्या है। बुद्ध के अनुसार धर्म के दो आधार तत्व हैं, पहला है प्रज्ञा, दूसरा है करुणा। ये दो तत्व ही बुद्ध का धर्म है। प्रज्ञा का मतलब होता है निर्मल बुद्धि, जहाँ अंधविश्वास को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी अपने बुद्धि अनुसार काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं।
तो ये हो गई हमारी प्रज्ञा। दूसरा है हमारा करुणा, जहाँ होती है प्रेम, क्योंकि इसके बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकता और ना ही कोई समाज या व्यक्ति कोई उन्नति नहीं कर सकता। तो बुद्ध के अनुसार धम्म के दो आधार हैं, मेन है प्रज्ञा और करुणा। अगर हमने ये दो तत्व अपना लिए या महिलाओं ने अपना लिए तो वो अपना जीवन सरल कर लेंगी और सत्य की ओर निकल पड़ेंगी। महिलाएं अगर ये दो तत्व प्रज्ञा नहीं अपनाती तो वो हमेशा पिछड़ी रह जाएंगी। जीवन को अगर ये धर्म अपनाती हैं या प्रज्ञा या करुणा अपनाती हैं तो जीवन के जीने का पार और उद्देश्य उन्हें नजर आने लगेगी। तो किसी चीज में पाखंडता की ओर नहीं जाएंगी, अंधविश्वास की ओर नहीं जाएंगी, हमेशा उन्नति ही करेंगी। महिलाएं अपनी बुद्धि से काम लेंगी तो सोचेंगी, समझेंगी, जागरूक होंगी, तर्क करेंगी, कोई भी व्यक्ति उन्हें ठग नहीं सकेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षित होना। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो ना वो शिक्षित होंगी और ना ही अपने परिवार की उन्नति कर पाएंगी। अगर शिक्षित होंगी तो अपने बच्चों को, परिवार को भी जागरूक करेंगी और शिक्षित करेंगी। उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, विज्ञान पर विश्वास करेंगी और आने वाली पीढ़ी और उनकी भी संतानें बुद्धमय होंगी, जिससे कि ना वो पाखंड में रहेंगी, ना किसी की बातों में लगेंगी, अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार ही काम करेंगी कि क्या सही है क्या नहीं। अब हम अगर अपने से एक या दो आगे की पीढ़ी की बात करें तो हम देखते हैं कि पुरानी महिलाएं पाठ, पूजन, भजन, कीर्तन में इतनी मग्न रहती थी और उन्हें अभी भी यही हाल है। मतलब पहले तो रहती थी, अभी भी कहीं कहीं, बहुत सी जगह, कहीं कहीं नहीं, आज भी यही हाल है कि महिलाएं अगर जैसे एक बार पूजा करने बैठ जाती हैं तो 1 घंटे 2 घंटे से तो पहले उठेंगी नहीं। यहाँ तक कि बात भी वो इशारों में ही करती हैं कि रुको रुको, ऐसा। और अगर उसी बीच अगर हस्बैंड को ऑफिस अरे जाना है समस्या या है फिर मनीष, बच्चों अभी को, पैसा की मेरे पास दिक्कत जी दिक्कत है, 2 4 दिन रुकिए। जी आप बोलिएगा, वो कुछ डिस्टरबेंस है, आप बोलिएगा। जी 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 हाँ। तो इशारा भी, इशारों में ही बातें करती हैं और वो भले ऑफिस जाना है पति को तो वो लेट हो जाते हैं, बच्चा भूखा रहता है। मतलब पति और बच्चों को तो भोग नहीं लगाना है, मीन्स उनको समय पे ऑफिस नहीं भेजना है, स्कूल नहीं भेजना है, भगवान को भोग लगाना है, बट अपने हस्बैंड और बच्चों के साइड ध्यान नहीं देती हैं। तो इससे क्या होता है, घर में शांति अशांति भंग होती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, जिससे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन भी खराब होते हैं और अदर फैमिली में भी खराब होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हम जैसे अगर और देखते हैं पुरानी महिलाओं का, जैसे अब मैंने ये कहा कि धर्म में महिलाओं की भागीदारी, तो अगर वो इस सब चीजों को जानेंगी, मतलब प्रज्ञा और करुणा को जानेंगी, धर्म और धर्म में पीढ़ी और भी